नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 22 जनवरी 2024, एक ऐसी तारीख जो हिंदू धर्म के इतिहास में भविष्य में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस परम पावन तिथि पर राम जन्मभूमि अयोध्या के राम मंदिर में हमारे राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो इस दिन का जो निमंत्रण है वो लगभग सभी के घरों में पहुंच चुकी है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि सबके लिए ये संभव नहीं है कि वो राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को देखने स्वयं जाए। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वहाँ जब 22 जनवरी को राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो, उस समय इतना भीड़ हो गया है कि अब किसी को भी जाने के लिए वो मना किए हैं। बोले हैं सब अपने अपने घरों में ही राम ज्योति जलाएं, मिठाइयाँ बांटे, खुशियाँ मनाए, दीपावली मनाए, घर को दियों से घरों को सजाएं। ऐसे सजाएं ना कि बस उस शाम को पूरा भारत जगमग जगमग हो जाए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप 22 जनवरी को भगवान राम के नाम से राम ज्योति कैसे जलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 22 जनवरी के शाम को आप एक जगह पर चौकी बिछा लें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में करें और फूलों का आसन देते हुए राम भगवान की, राम दरबार की जो आपके पास मूर्तियाँ हैं उनको आप विराजित करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम दरबार में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी होते हैं। और हाँ, एक बात दोस्तों, हमारे भाग्य में 500 साल बाद साल में 2 बार दीपावली मनाने का जो उत्सव आया है, तो उस दिन गणेश और लक्ष्मी की भी आप पूजा अवश्य करें। तो चलिए अब जानते हैं कि हमें राम ज्योति किस प्रकार जलानी है। अगर आपके पास पीतल की अखंड ज्योति है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई भी मिट्टी का दिया आप ले सकते हैं। और वो दिया इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप उसको जलाएंगे तो वो सारी रात प्रभु श्री राम के पास जलती रहे, इतना बड़ा होना चाहिए दोस्तों। और बाती के लिए आपके घर में कलावा हो चाहे रुई हो, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप कलावा ले रहे हैं तो उसमें विषम संख्या में होने चाहिए 9, 11 ऐसे। और उस दिया में दोस्तों या तो आप शुद्ध गाय का देसी घी भर सकते हैं, अगर आपके पास घी अवेलेबल ना हो तो आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, रात्रि को जब तक आप जाग रहे हैं तब तक निश्चित रूप से उसका ख्याल रखिए कि अगर उसमें तेल या घी जो भी आप दिए हैं, अगर वो मान लीजिए कम हो जाए तो फिर से डालें। और एक प्लेट में दोस्तों उस पर आप कुमकुम हल्दी से स्वास्तिक बना लें, उस पर फूल से सजा दे, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा अक्षत डाल दे, उस पर हम प्रभु राम के नाम वाली जो ये मैं दिया है उसको रखूँगी उस प्लेट पे और तब जलाऊँगी। और उस दिया को दोस्तों प्रभु श्री राम के दाहिने हाथ के साइड में रखेंगे। तो इस तरह से दीपक को तैयार करके हम राम ज्योति को प्रज्वलित कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद ज्योति जब हम प्रज्वलित कर लेंगे दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, तब हम गंगाजल लेकर के पुष्प से ही सभी भगवानों को मंत्रों के द्वारा स्नान करवाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद में लक्ष्मी गणेश को कलावा अर्पित करेंगे। भगवान रामचंद्र के दरबार जो आप फोटो हो चाहे मूर्ति हो उनको भी आप समर्पित करें। और नहीं, अगर आप नए वस्त्र लेके आए हैं तो उसको पहना दें। और इस प्रकार से दोस्तों चंदन, रोली, अक्षत लेके हम सभी भगवानों का पूजा करेंगे। लक्ष्मी, गणेश, सभी राम दरबारों का पूजन करेंगे हम। तो दोस्तों, 22 जनवरी का ये जो समय है, ये जो हम लोगों को नसीब में हुआ है, ये बड़े भाग्य से हमको मिला है। ये दिन 500 साल बाद हमारे राम जी हमारे घर में आ रहे हैं, हम सभी के घरों में आए हैं। अयोध्या ही नहीं, हम सभी के मन में बसते हैं राम, और अब तो आ रहे हैं अयोध्या, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ना जाने कितने मंदिरों को टूटते हुए देखा है दोस्तों। और इसीलिए हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग साक्षात प्रभु श्री राम के मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों, राम ज्योति जलाने के साथ साथ और इस पूजन के साथ साथ अपने घरों को भी फूलों से, दियों से आप बहुत सारी सजावट करें। जैसे हम लोग दिवाली में करते हैं उससे भी जितना आपसे हो सके उतना सजाइए अपने घरों को। रंगोली बनाइए, फूल पत्तों के तोरण बनाइए, अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाइए दोस्तों। एक दूसरे को बांटिए और नए भगवा रंग के वस्त्र पहन के मंदिर में जाइए और अपने अपने घरों के छत पे श्री रामचंद्र जी के झंडे लगाइए। तो कुल मिलाकर हमें दिवाली मनानी है अपने अपने घरों पर।
और पूजा की जो भी सामग्री है ना दोस्तों, वो आप सुबह में ही अरेंज कर ले। जो हो सके आपसे, फूल, मिठाइयाँ, उन सब का आप अरेंजमेंट दिन में ही कर लें। और दोस्तों, आपके पास जो अयोध्या से अक्षत आए हैं या पूजन सब आए हैं, उन सब को आप उसी चौकी पे रख लें। और दोस्तों, किसी भी कारणवश अगर आपके पास में ये निमंत्रण पत्र चाहे ये अक्षत नहीं आए हैं, तो मन को छोटा ना करें। क्योंकि दोस्तों, अगर मन में ही श्री राम बसे हुए हैं, तो ये इन चीज़ों आए या ना आए, आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत भाग्यशाली। अगर नहीं भी आती हैं तो मन को छोटा नहीं करना है। आप मन को छोटा ना करें और उसी तरह खुशियाँ मनाए। प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप खुशियाँ मनाए, जितना हो सके खुशियाँ बांटे। तो दोस्तों, सभी भगवानों को अब हम मिठाई का भोग लगाएंगे, मिठाई, फल, जो भी बन सके हमसे। और हाँ दोस्तों, जो भी भोग हम गणेश जी को लगा रहे हैं, गणपति जी को तुलसी नहीं भोग में दिया जाता है, इसीलिए आप उनको तुलसी अर्पित ना करें। और सभी भगवानों को आप तुलसी दे सकते हैं। राम दरबार को तुलसी का दे करके भोग अवश्य लगाएं। क्योंकि दोस्तों, बिना तुलसी दिए हुए भगवान श्री राम या राम भक्त हनुमान जो है ना, वो भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। और भोग को रखने के बाद आप जल भी अवश्य रख दें। क्योंकि जिस प्रकार हम भोजन करने के बाद जल पीते हैं, उसी प्रकार से आप जल को अवश्य रख दें। और जल को अर्पित करने के बाद दोस्तों, एक थाली में अच्छे से सजा करके फूलों से, उसमें आप 5-11 दिए घी के अवश्य लें। और दोस्तों, ये जो थाली में हम दीपक लिए हैं, इनसे हम भगवान, सभी भगवानों के, भगवान राम जी का और पूरे राम दरबार का और जितने भी भगवान हैं मंदिर में, उन सब की हम आरती उतारेंगे। तो दोस्तों, ये याद रखिएगा कि इस थाली में कम से कम 5 दिए जरूर रखें। और इन दियों को आरती करने के बाद दोस्तों, 2 दिया को मंदिर में रखने हैं, 2 अपने घर के मुख्य द्वार पे रखने हैं, और 1 दिया दोस्तों तुलसी माता के गमले के पास आप रखते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम जल से आचमन कर लेंगे। और दोस्तों, उसके बाद में गणपति जी से, लक्ष्मी माता से, भगवान श्री राम से, लक्ष्मण, सीता माता, हनुमान जी से हम प्रार्थना कर लेंगे कि हे प्रभु, आप अपनी दृष्टि, अच्छी शुभ दृष्टि हम पे बनाए रखें। और हमारे जीवन में ये जो अद्भुत क्षण हमको प्राप्त हुए हैं, अयोध्या में राम जी स्थापना होने के, उनके लिए प्रभु का हम आभार व्यक्त करेंगे और हम भगवान से आशीर्वाद लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस तरह से ज़रूर मनाएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।